जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धन जर खोलो बातून, फलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो शतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। ब्रज ने रासे अखंड कहे प्रगटे, सो तो नित नित नवले रंगे, एक रंचके रही जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे रे भंगे, तो टीका को होवे भंगे। रात दिन अखंडे कहे ब्रज में, राम जी सुंदर जी। रात दिन कहे अखंडे ब्रज में। अब धामधुरा अक्षराते श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती के धाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये कीर्तन ग्रंथ है जिसको सर्वदेशी ज्ञान कहा जाता है। ये कीर्तन ग्रंथ के अंदर सद्गुरु नित्यानंद स्वामी श्रीधर महाराज जी जब मौजूद थे उस समय भी चौपाइयाँ उतरी हैं, जो कीर्तन के आखिर में दिया गया है। आखिर के कीर्तन कराते हैं, उतरा है पहले, लिखा गया आखिर में, आखिर कीर्तन गुजराती में उतरा हुआ है। उसके बाद सदमा जी का धाम गौन हो जाता है। तब उसके बाद भी जो है कि जैसे आओ ज्वाला मारे घेर कीर्तन का पहला ही प्रकरण है, सदमा जी धाम गौन के जस्ट बाद ही जो है कि ये प्रकरण चलता है। और जैसे दीप बंदर से आगे जागने के लिए निकलते हैं श्री जी महाराज, दीप बंदर से पन्ना जे तक प्रसंगानुसार कीर्तन उतरते रहते हैं। जहाँ जैसा प्रसंग आता है वहाँ वैसे ही राज्य में चौपाइयाँ देते जाते हैं। इसी कीर्तन को सर्वदेशी कहा जाता है। इसमें सर्वदेशी ज्ञान है। जितने भी हिंदुओं के धर्मशास्त्र हैं सबका सार आ गया है, कुरान का सार आ गया है, हदीसों का सार आ गया है, सारे धर्मग्रंथों का सार निचोड़ कीर्तन में आ गया है। और कीर्तन ग्रंथ है। अब कीर्तन का मतलब क्या होता है? जो ये पद हो, संगीतबद्ध हो। वैसे तो पूरी वाणी ही जो संगीत से संगीतमयी है, लयबद्ध है, रागबद्ध है। सुंदर सा, इसलिए इसको स्वसंवेद कहा जाता है। स्वसंवेद का मतलब जो स्वयं परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप हो, स्वयं परमात्मा का पारमुख्य का ज्ञानमय स्वरूप हो, उसको स्वसंवेद कहा जाता है। और वो परमात्मा पारब्रह्म जो है चूंकि रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए अनंत संगीत के स्वर, अंगित राग, अनेकों राग रागनियाँ जो कि राज्य के अंदर भरे हुए हैं। जितनी राग रागनियाँ हैं, जितने संगीत हैं, सबके मूल तो राज्य हैं, क्योंकि आनंद के सागर हैं, आनंद के स्वरूप हैं। और संगीत आनंद में होता ही है। इसे राज्य महाराज अनंत रस के राशि कहलाते हैं, अनंत प्रेम के स्वरूप कहलाते हैं। अनंत राग रागनियाँ राज्य के अंदर है। आपने देखा कि राज्य महाराज जो है जब नवरंग रूप में चौथी भवन नृत्य करते हैं, सारा परम धम झुम जाता है।
खुद राज्य महाराज नवरंग के रूप में नृत्य करते हैं, खुद राज्य महाराज नवरंग के रूप में गायन करते हैं, गायन भी करते हैं। वो राज्य में बाजे बजाते हैं, बाजे भी राज्य महाराज। सोचिए क्या कमी रह गई कि राज्य महाराज परम धाम के अंदर रस रूप आनंद होने से वहां भी संगीत चलता है 7:30 बजे से लेकर 9 रात्रि तक। किस पक्ष में जाएगी? चौथी भवन के चौथी चरसोरी के अंदर नृत्य की हवेली है। और इतनी नहीं, वहां पर 15 मंडली है, एक दो मंडली नहीं है, संगीत की 15 मंडली है, नौरवाई की 15 मंडली है। वो तो नौरवाई के नाम इसलिए आता है कि जिस दिन नौरवाई का नंबर था संगीत का, नृत्य का, उस दिन हम खेल में आ गए। खेल में हम लोग आ पड़े, खेल में हम लोग आए इसलिए जो है कि नौरवाई का नाम बार बार आता है। वैसे 15 मंडली है नौरवाई संगीत के, और वो 15 दिन किस पक्ष 15 दिन जो है कि अपना नृत्य करती बारी बारी से। एक एक युद्ध के अंदर एक ग्रुप का 300-300 सखियां है। तो 15 मंडली तो संगीत के ही है, फिर 15 मंडली भोजनालय के हैं भी, सब हिस्से में बटा हुआ परम नाम के अंदर। कहने का तात्पर्य है स्वयं अक्षरादि पार ब्रह्म में अनंत राग रागनियों को शरीर स्वरूप है। अनंत राग रागनियां साक्षात राज्य के अंग अंग में विराजमान है। वहां क्या है? परमधाम के अंदर जो कुछ है समझा परम साक्षात साक्षात है, कुछ छिपा है ही नहीं है, सब साक्षात है। राज्य के अंदर अनंत राग रागनियां तो साक्षात दिखाई देते हैं, अनंत आनंद दिखाई देता है, हमारे अंदर छिपा रहता है, यहाँ छिपा रहता है, यहाँ ज्ञान छिपाया हुआ है, ज्ञान का पता ही चलता है। लेकिन राज्य के अंदर जितना अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान के स्वरूप ही राज्य महाराज है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अनंत प्यार है तो झलकता अनंत प्यार दिखाई देता है। जो भी अनंत कलाएं हैं राज्य के अंदर, अनंत कलाएं साक्षात राज्य के स्वरूप ही हैं। वहाँ कोई छिपा रहता है, कोई गुण छिपा ही नहीं रहता, ऐसे राज्य महाराज। इसलिए अब वो राज्य अक्षरातीत जब श्री जी के रूप में आए, स्वयं से प्राण राज्य के रूप में आदेश आवेश रूप में आए हुए, तो सारा प्रमदम संगीत भी आ गया है, सारा राग रागनी भी आ गया। अब जो वाणी के अंदर राग रागनी है, अब वो पुरानी राग रागनी, अब कोई गा पाते ही नहीं है। सब पहले राग रागनियां है, राग मारू, राग श्री, राग गौरी, कितने राग हैं। अब ये ग्रंथन है तो ग्रंथन अभी ग्रंथ राग रागनी को आया हुआ। कारण ये है कि सुंदर साथ जब सिंधरावती जी को सनद ग्रंथ के रूप में सनद मतलब प्रमाण मिल गया, मुझे जिससे पाना था मैंने पा लिया, जो मेरा था मुझे मिल गया है, मेरा धनी मेरा अक्षराते अक्षर नूर जम्माल है, वो मुझे मिल गए हैं। तो मिलने का एक प्रमाण कहते पूर्व करते हैं गवाही जो सनद ग्रंथ है। सनद मतलब सनद प्रमाण पत्र, किसका प्रमाण? धनी को पाने का, धनी का आने का। जो कुरान में शास्त्र में लिखा था अक्षर पार और अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे, और आएंगे अपने नाम का स्वरूप का लीला का धाम का वर्णन करेंगे। वो अक्षराते अल्लाह ताला आ गए, इंद्रावती जी की साक्षी मिल गई है, उस साक्षी के रूप में जो कि सनद ग्रंथ दिया हुआ है। तो सनद का मतलब प्राण पत्र होता है। अब जब प्रमाण मिल गया इंद्रावती को, तब तो खुशी में गाएंगी, फिर खुशी में आनंद में जो कि बस इंद्रावती गा रही हैं। कीर्तन होता है गाना, जब गाएंगी तब जाकर खुलासा आगे होता है। ये 14 जो ग्रंथ हैं राज्य के स्वरूप ही है, फिर जब गाएंगे तब खुलासा होता है। क्योंकि जब तक बयान नहीं किया जाता है, किसी व्यक्ति को कुछ मिला हुआ है, जैसे मान ली किसी ने ज्ञान लिया, वाणी पढ़ा, वाणी पढ़ करके पढ़ा तो है, लेकिन वाणी जब तक जब व्यक्त नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तब तक उसे ज्ञान आएगा ही, राज्य देंगे ही नहीं। ये तो वाणी है, ब्रह्म ज्ञान है, चर्चनी हुआ, भीतक हुआ, वाणी हुआ। सीखने के बाद जो है कि पढ़ने के बाद हमें बताना पड़ता, जब बताने का कोशिश करेंगे तब राज्य कृपा करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है साथ। इसलिए बताने के बाद, गाने के बाद जो है कि खुलासा हो गया, खुलासा ग्रंथ आ जाता है। जब खुलासा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है, हर एक एक बात का स्पष्टीकरण हो जाता है, तब खिलौने इंद्रावती के दिल एकांत हो जाता है, एकांत हो जाता है। बस एक राज्य के अंदर एकाकार हो जाता है इंद्रावती का ख्याल। जब एकांत होता है, एकाकार होता है इंद्रावती के अंदर, तब परिक्रमा पूरी परमधाम की परिक्रमा लगने लगती है, फिर परिक्रमा होने लगता है। राज्य के कैसे स्वरूप हैं, कैसे श्रृंगार हैं, कैसे राज्य लीला करते हैं, परमधाम कैसा है, परमधाम जो राज्य की शोभा है,
वो परिणाम पूरा उतर जाता है। जब परिक्रमा उतरता है तब जाकर के सागर पता चलता है, वो परम धाम का सुख तो सागर के समान है। सागर ग्रंथ आ जाता है। सागर में क्या है? परम धाम में सारे सुख ही सागर के समान है। राज्य के जितने गुण हैं सारे गुण ही अनंत सागर के समान है। सागर और सागर का उपमा यहाँ दिया गया है, लेकिन सागर सुंदर सबकी सागर का उपमा दिया गया इसलिए कि संसार में सागर सबसे बड़ा है, सागर सबसे गहरा है, जबकि यहाँ के सागर की उपमा लगती नहीं है राज्य को। यहाँ का सागर भी छोटा पड़ जाता है। सागर की गहराई नाप लिया गया है, आज भी गहराई नाप लिया गया, लंबाई चौड़ाई पता चल गया, लेकिन परम धाम जो राज्य के अनंत गुण अनंत सागर के समान है, उसका समार ही नहीं है। अब चूंकि संसार में श्री जी आए हुए, यहाँ संसार में सागर से बड़ा है, गहरा है, सागर उपमा दे दिया हुआ, यहाँ के सागर उपमा नहीं लगता है। आगे जब सागर सुखों का जाना फिर तब श्रृंगार रूह का श्रृंगार सही लगता है। रूह का श्रृंगार क्या है? बस रोम रोम में राज्य का स्वरूप, एक एक अंगों की छवि सुंदरता आने लगती है। जब इंद्रावती के दिल के अंदर राज्य के एक ही अंगों की छवि आ जाती है, सुंदरता आ जाती है, यही तो रूह का श्रृंगार है। एक सुहागन का धर्म होता है, एक सुहागन की शोभा क्या होती है? सुहागन के रोम रोम रगड़ में पति का स्वरूप बस जाए, पति का प्यार बस जाए। जिस सुहागन के रग रग में पति नहीं समाया, पति प्यार नहीं, सुहागन कैसे कहलाएगी? इस इंद्रावती के रग रग में रोम रस रस में राज्य का प्यार समा गया, राज्य समा गया। तब जाकर के श्रृंगार के बाद सिंधी आती है। जब धनी का प्यार अंदर इंद्रावती के अंदर आया तो सिंधी में दावा, सिंधी में दावा है। इंद्रावती दावा करती हैं, राज्य महाराज आप मेरे से बचकर कहाँ जाओगे, अब तो मेरे हाथ में आ गए हो। ये है प्यार। जब राज्य के प्रेम में सराबोर हो जाते हैं, राज्य का प्यार डूब जाता है, अंदर एकाकार हो जाता है, रस राज्य मई हो जाते हैं, तब राज्य पर दावा होता है। इंद्रावती दावा का सिंधी में दावा है, झगड़ा है, आसी मासू झगड़ा है। और जब दावा होता है, किसी वस्तु पर दावा होगा, तब इसकी पहचान भी होती है। पहचान मार्फत सागर हो गया, मार्फत में पहचान, मार्फत माने पहचान होता है, मार्फत का अधिक पहचान होता है। जब पहचान हो जाती है क्या मत माने? महाप्रलय खत्म, पर सिर्फ राज्य रह जाते। ये 14 वाणी है। तो कीर्तन ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ब्रजबीज खंड है, रासबीज खंड है। जो हम ब्रह्मशिष्टों ने राज्य के साथ ब्रज की लीला खेली है। ब्रज में 11 साल 52 दिन, वो भी अखंड हो गए। सबली के काल में अखंड हो गया। और जो रास सबने खेला रासलीला भी अखंड हो गया है सबली के महाकाल में। दिने नाही वृंदावन रास, दिन नाही वृंदावन रास। जब रास खेल वृंदावन में खेले थे उस समय तो दिन उगा ही नहीं था। अखंड एक रात्रि हमने रास खेला था, फिर अखंड रात्रि रास खेला था, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। रात अखंडे लीला खेलही, तो रास लीला जो रास की लीला है अखंड कर दिया गया है। सबलिक ब्रह्म के महाकाल में रास अखंड चल रहा है, चलता रहेगा। दो कैसे अखंडे विलास। अब कहते हैं प्रश्न कोई कह सकता है कि ब्रज भी अखंड है, रास भी अखंड है। ब्रज भी अखंड, रास भी अखंड है। सुंदर 7 ब्रज की लीला अखंड कर दी गई है। इसलिए जब राज्य ने कृष्ण के तन के अंदर 11 साल बाउंड लीला किया हुआ है, वो ब्रज अखंड कर दिया गया, लीला खंड हुए, लीला खंड कर दिया। ऐसे जो है कि बाकी तन धारण कर राज्य ने जो मैं वृंदावन रास खेला हुआ वो भी लीला अखंड कर दिया गया है। लीला चल रही है, लीला चलती रही, इससे अखंड हो गया है। अर्थ टीका का जो तुम पाया होता। अब श्री जी महाराज ये राधा वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय आचार्यों से प्रश्न कर रहे हैं कि अरे राधा वल्लभ संप्रदाय आचार्य, अगर तुम वल्लभाचार्य के जो वल्लभाचार्य टीका भागवत का किया हुआ है नंबर 1 का टीका, उस टीका कोई मुकाबला ही नहीं है, ऐसा टीका किया हुआ है। कहते हैं अगर जो है राधा वल्लभाचार्य ने जो टीका किया हुआ, अगर वल्लभाचार्य के टीका का तुम अर्थ पा गए होते, भागवत टीका का मर्म अर्थ जाने होते तो अंधेर को होते नाश। राधा वल्लभ संप्रदाय की आचार्य श्री कहते हैं तुम्हारे अंदर से अंधकार का नाश हो जाता, अज्ञानता का नाश हो जाता। लेकिन तुमने राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी तो कहलाते हो, लेकिन तुमने देखिए वल्लभाचार्य की टीका का भेद पाया ही नहीं, भागवत रस मिला ही नहीं, इससे तुम्हारे अंदर अज्ञानता भरा हुआ है। अनेक ब्रह्मांडे जाके पल थे उपजे।
हैं श्री प्राण अनेक ब्रह्मांड, एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड। जिस अक्षर ब्रह्म की आँख की पलक झपकते ही, आँख के पलक खुलते मुड़ते ही अनेकों ब्रह्मांड पैदा लय हो जाते हैं। ताको देखत इते उजास, ताको देखत उजास कहते उस अक्षर ब्रह्म का उजास, प्रताप, शक्ति, पावर जो है कि कहाँ है? ब्रज में है, राष्ट्र में है। उस अक्षर ब्रह्म ने ही राज्य से अच्छा किया। प्रार्थना के हे राज्य महाराज, ये ब्रज किला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, इसको अखंड कर दो। तो अक्षर के चारा के अनुसार ब्रज किला को राजा ने खंड कर दिया। फिर रासलीला खेलते हैं। जब रासलीला अक्षर ने देखा ध्यान में, तो अक्षर का ऐसी रास होता है, ऐसा आनंद होता है, ऐसा प्यार होता है। अब अक्षर को पता नहीं प्यार होता क्या, क्या रास होता है, जाना क्या। तब जब रासलीला खेलते हैं, जो मैं ब्रह्मांड के उस अक्षर बंदे करके कहते हैं बस इसको अभी अखंड कर दो। इसलिए कि अब अक्षर की जो मैं ब्रह्मांड के अंदर खेला गया है, इसलिए कितना प्रकाश, इतना नूर, इतना तेज, इतनी शोभा ब्रजराज में आई है। धनी न जाए किनको धुत्यो। अब सब राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों से ही जो कि इस में करते हैं कि धनी न जाए किनको धुत्यो। जो धनी है, अक्षरातीत है, उनको कोई ठग नहीं सकता है। उन परमात्मा को धोखा है, जो परमात्मा धोखा देने वाले होते हैं वो धोखा अपने आप को देते हैं। परमात्मा कौन ठगेगा? उनको कौन देखा धोखा दे पाएगा? परमात्मा को कोई छल नहीं सकता, ठग नहीं सकता है। जो कीजिए अनेके परमात्मा को ठगने के लिए चाहे कितना भी तुतार में छल करें, छल छत्र झूठ बोले, पाखंड करें, लेकिन परमात्मा किसी ठगने वाले वाला नहीं है। वो सर्वज्ञ है, जानता है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब नस नस हाल जानता है। उसको कौन धोखा दे सकता है? परमात्मा कौन ठग सकता है? तुम चेहने ऊपर के कई करो। ये किसको कह रहे हैं? श्री वल्लभाचार्य के आचार्यों को। क्योंकि वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर सुंदर से बहुत अत्याचार होता था। जब श्री जी महाराज आए थे, इतना बड़ा अत्याचार, घोर अत्याचार होता था, जिसको कहा नहीं जा सकता है। उनके वल्लभाचार्य संप्रदाय के आचार्य, जो भी आचार्य होते थे, बता देते हैं क्या अत्याचार होता है। जो आचार्य होते थे वो आचार्य क्या मानते थे? मैं कृष्ण हूं, अपने को कृष्ण मानते थे। और जैसे श्री कृष्ण ने गोकुल के अंदर गोपियों के साथ प्यार किया, प्रेम किया, वैसे जो कि जो वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर दीक्षित होते हैं, मंत्र लेते हैं, उस संप्रदाय को होते हैं, उनके यहाँ क्या होता है? मान लीजिए कि किसी की राधा संप्रदाय के आचार्य के अंदर किसी शिष्य की शादी होती है, उनमें शादी होती है, तो जो उनके अनुयायी होते हैं, पत्नी को जो दुल्हन बन के आती है, दुल्हन को जो आचार्य मार्ग को सौंप दिया जाता है, और सौंप देते हैं आचार्य मार्ग पर। वो पत्नी, वो लड़की दुल्हन रहती है, और उस दुल्हन को जब जो शिष्य लेना चाहता है तो आचार्य मार्ग की मर्जी होगी तो देंगे, या आचार्य मार्ग पे जितना पैसा मुँह मांगे पैसा देना पड़ता है। इतना अत्याचार चलता था। स्वयं आचार्य अपने आप को कृष्ण मानते थे और अपने शिष्यों को गोपी मानते थे। तो जैसे कृष्ण गोपियों से प्यार किया, वैसे अपने शिष्यों से करते थे। श्री प्राणी कहते भाई कहाँ कृष्ण है? अक्षरातीत, कहा तुम इंसान हो। परमात्मा इलाका कोई नकल नहीं कर सकता। परमात्मा परमात्मा है, निर्विकार है, सुंदर पाप नहीं है। इंसान के अंदर पाप भरा हुआ है, विकार भरा हुआ है। इससे परमात्मा ने भागवत में लिखा हुआ है, जो कोई कृष्ण की लीला का नकल करता है, करते हैं कृष्णा रामलीला करते हैं, भागवत लिखा हो, जो ये परमात्मा के नकल करते लीला का वो नरगामी होते हैं, ऐसा लिखा भागवत के अंदर। और सावर वृंदावन में जाइए, सावन के अंदर कृष्ण लीला चल रही है प्रभु। क्योंकि कृष्ण जो है, जो तनी भले यहाँ का था, लेकिन राज्य महाराज आवेश था, निर्विकार था, और गोपियां तो उनकी आत्माएं थे भी, कोई और नहीं थे, गोपियां अपनी उनकी आत्माएं थे भी। ऐसे कृष्ण जो निर्विकार पारम परमात्मा, उनके अंदर विराजमान, उनके अंदर कोई पाप हो नहीं सकता है। उन्हें भले गोकुल के अंदर जो कुछ गोपियों के साथ किया हुआ है, गोपियां क्या थी तो भागवत में लिखा हुआ, गोपियों के जीव हजारों वर्ष लाखों वर्ष तपस्या किए थे, तपस्या से उनका जीव निर्मल हो गया था। उनको पता चल गया था कि गोकुल द्वापर के अंत में परम परमात्मा आने वाले कृष्ण अवतार में। उन ऋषियों को पता चल गया था। वो ऋषि मुनि जो है कि अपने इष्ट से, अपने भगवान जिसकी प्रार्थना कर, जिसकी पूजा पाठ कर, ध्यान कर, उनसे क्या मांगा था? बस मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग वैकुंठ नहीं चाहिए,
ऋषियों ने मांगा था कि द्वापर के मुझे परमात्मा आ ही रहे हैं, तो द्वापर के अंत में गोकुल में मुझे गोपी का तन दिया जाए। क्या मांगा? गोपी का तन मांगा। ऋषियों ने लाखों तपस्या के गोपी का तन मांगा हुआ, तब लाखों तपस्या गोपी का तन मांगा हुआ है, और उन गोपियों के जीव पर ब्रह्मचर्य की आत्मा बैठी है, ब्रह्मस्वरूपता बैठी है। तो ऐसे ऋषि मुनि जो तैसरा वो तपस्या की, उनकी इच्छा क्या पूरी नहीं करी कृष्ण, इसलिए कृष्ण उनकी इच्छा पूरी करते थे। जो जो गोपियां चाहती थी पूरी करते थे, उन्होंने मांगा हुआ है। कारण ये था, और गोपी सोच रही है कि कन्हैया आकर हमारा मक्खन चुरा ले, मक्खन हमारा चुरा ले। फिर तो मक्खन हमें गोपियां छिप जाती थी, कृष्ण आकर मक्खन चुराते थे। जब घर का मालिक खुद चाह रहा है मेरे मक्खन चुरावे, मेरा मक्खन, तो चोर कैसे कराएगा? चोरी कराएगा ही नहीं। इसलिए मक्खन नहीं चुराते थे, तो गोपियों के जन्म जन्मांतर के पाप चुराते थे। मक्खन नहीं खाते थे, सबका पाप खाते थे। ऋषियों के मुनियों का भी ये भागवत का सार। लेकिन इस रहस्य को राधा संप्रदाय के अनुयायी नहीं जानते हैं, न जान करके अत्याचार करते हैं, जुल्म कर पाप करते हैं। अरे छूटे न कोई बिकारे, करते हैं बोले इतना भी उपाय करो भी, लेकिन तो तुम्हारे से विकार जाने वाला नहीं है, कि तुम्हारा ज्ञान ही गलत हो गया है, भाव ही तुम्हारा लग गया, तुमने भागवत का अर्थ पाया नहीं है। कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, ऐसे भले कोई अपने बाल को बढ़ा लो, कितने बड़े बड़े बाल रख लो, जटा रख लो, लंबे लंबे जटाएं रख लो, या कोई अपने बाल को घुटवा दो। कोई खेच काढ़ो कैसे। कौन? जैनी। जो जैनी होते हैं, जैनी जो कोई जैनी में जाकर दीक्षा लेते हैं, तो 4 साधु जैनी इकट्ठा हो जाएंगे, सारे बाल को नोचेंगे पकड़ करके। बाल को नोचा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, सबके बाल को नोचते हैं। फिर जैनियों के अंदर ऐसे कहते, कोई भले जो है कि बालों को खींच कर निकाल डालो, जो लो आत्मा ना ओलखी। कहते जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी, आत्मा की पहचान जब तक नहीं होगी, तब तक कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं है। कहाँ हो धरे बहु भेष, कहाँ हो धरो, मतलब कितना भी भेष धरो, सुंदर सा कितना कैसा भी भेष धरो, लेकिन जब तक आत्मा की पहचान, आत्मा की जागृति नहीं होगी कि आत्मा है कौन, कहाँ से आई है, क्यों आई है, आत्मा का मालिक कौन है, फिर ये पहचान जब तक होगी तो कुछ भी करो कुछ काम आने वाला नहीं। साधन सो माला वाओ गले में, और भी क्या कह रहे हैं भाई, गले में लोग माला डाल लेते हैं, कहते 100 माला, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, 100 माला गले में डाल लो, पूरा माला ही भर लो गले के अंदर है। 12 करो 10 वीर, 12 करो 10 वीर, 12 द्वामन 2 10 में 10 12, 2 और 10 12 होता 12। वो क्या होता है 10 वीर 12 कर लो। 12 क्या होता है? सुंदर सा चंदन, यहाँ चंदन लगाएंगे, यहाँ चंदन लगाएंगे, यहाँ चंदन लगाएंगे, नाक पे चंदन लगाएंगे, फिर यहाँ चंदन लगाए, यहाँ चंदन लगाए, फिर यहाँ चंदन लगाए, यहाँ 12 का शरीर 12 जगह चंदन लगाते हैं वैष्णव। देखिएगा ऐसे अपने शरीर के अंदर 12 जगह 10 बार तुम चंदन लगाओ भले। जो लो प्रेम ना उपजही, लेकिन जब तक हृदय के अंदर परमात्मा में प्रेम नहीं पैदा होगा, अनुराग नहीं पैदा होगा, तब तक ये सब 12 चंदन लगा लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो लो मन ना छोड़े फिर, बस जब तक परमात्मा प्रति प्रेम है, अनुराग है, भक्ति नहीं पैदा होगी, तब तक मन का जो फेरा है, मन का जो चक्कर है, ये छूटने वाला नहीं है। ये तो परमात्मा से प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, परमात्मा अनुराग पैदा हो जाए, तो सब चक्कर छूट जाता है। फिर दिखावा कुछ होता ही नहीं है कि माला पहने न पहने, चंदा लगा न लगा, अंदर से बाहर से कुछ होने वाला नहीं। बाहर कितना माला डाल लें, कितना चंदा लगा लें, क्या शरीर का कल्याण होना है? कल्याण तो जीव का होना है, उसे तो परमात्मा प्रेम पैदा करना, उसको बदलना होगा। इसलिए कहते बाहर से कितना रूप रंग बदल लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। से आपको अपने जीव को जगाना पड़े, आत्मा की पहचान करनी पड़ेगी। सीखो सवे संस्कृत। और क्या कह रहे हैं भाई सुंदर शाह जी? श्री जी कह रहे हैं भले क्योंकि राधा संप्रदाय के आचार्य पहले संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत पाठशाला उनकी संस्कृत पढ़ते हैं, स्वामीनारायण का तो संस्कृत पढ़ते हैं, जहाँ उनके संस्कृत की संस्कृत पाठशालाएं होती हैं। श्री जी कहते हैं भले आप संस्कृत पढ़ लो, संस्कृत विषय आचार्य कर लो, और पढ़ो सो वेद पुराण। और भी कहते हैं वेद पढ़ लो, पुराणों को 4 वेद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो,
अर्थ करो द्वादश के। और एक एक श्लोक के 12 अर्थ होते हैं, द्वादश में 12 अर्थ होते हैं। वो कैसे? मात्रा कितना होता है भाई? अ आ इ ई उ 12 मात्राएं होती है ना, फिर 12 मात्राएं होती हैं। एक अक्षर पर क अक्षर है, क पर 12 मात्रा लगाएंगे तो 12 अर्थ हो जाएगा। एक अक्षर पर 12 मात्रा 12 अर्थ हो जाएगा। फिर इसे कहते हैं एक एक अक्षर के एक एक श्लोक के 12 अर्थ कर डाल। अब 12 अर्थ हो गया, कौन सही माना जाएगा? एक सही होता है ना, एक अर्थ सही हो, 12 अर्थ जब तो कौन सही होगा? फिर इससे संस्कृत पढ़ने वाले सब बस आपस में झगड़ते हैं। एक कहेगा नहीं, या ये मंत्र लगा करके जो है कि अर्थ ये निकलता है, कहीं इस सूत्र हिला ये अर्थ निकलेगा, तीसरा नहीं सूत्र ये अर्थ निकलेगा, झगड़ते हैं। कभी से एक अर्थ हो सकता ही नहीं है। अनेकों अर्थ, शब्दा नाम अनेक अर्थ था, एक एक शब्द के अनेकों अर्थ निकालते हैं। परे आप न हुए पहचान। लेकिन कितना भी पढ़ डालो, फिर एक एक श्लोक के 12 अर्थ निकाल डालो शुद्ध संस्कृत के व्याकरण के द्वारा, फिर लेकिन आत्मा की पहचान होने वाली नहीं है इससे। और आत्मा की पहचान जब तक नहीं होगी फिर हम करें क्या? एक व्यक्ति को दरोगा है या प्रधानमंत्री कोई भी है, उसको अपना पहचान ही नहीं है। पहचान ही नहीं कि मैं दरोगा हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं प्रधानमंत्री, करेगा क्या वो भाई? वो नहीं कर सकता है। पहचान जब व्यक्ति को व्यक्तित्व की पहचान होती तो आगे कुछ करता है। जब तक अपनी पहचान नहीं होगी तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता, मूड हो जाता है। इसलिए सबसे पहले कर दिया जी ने, पहले आप पहचानो, रे साधो पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार में को कौन कहे मैं जानो। सबसे पहले मैं अपनी पहचान करो। जब तक इंसान को अपनी पहचान नहीं होगी, मैं हूं कौन, मैं शरीर हूं, तो शरीर तो मैं हूं नहीं, क्योंकि जन्म के पहले था ही नहीं। माँ के पेट में आने से पहले था ही नहीं शरीर। फिर क्या है भाई? उसके बाद शरीर के अंदर क्या है? शरीर के अंदर जो कि 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया है, ये भी नहीं था, जन्म के पहले था ही नहीं। और उसके बाद जो 4 अंतस्करण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये भी नहीं था, जन्म के पहले था ही नहीं भी। इसके बाद और क्या है? जीव, जीव पर गए। जब जीव पर जाते, जीव भी सुंदर साजी सृष्टि के पहले नहीं था। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं तो था ही जीव, फिर तो हूं क्या मैं भाई? मैं शरीर में हूं तो शरीर का नाम भी मेरा झूठा हो गया। जब शरीर झूठा तो शरीर का नाम भी झूठा हो गया। अंदर शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, जुबान, ये सब 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, इससे सब ज्ञान इंद्रिया कहलाती है। जुबान है, शरीर, चमड़ी है, ये कुछ नहीं था। अंतस्करण भी नहीं थे, जीव भी नहीं था, तो हूं क्या मैं आत्मा हूं, पता चला नहीं। और सारा संसार शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, इसमें फंसा हुआ है, जो है ही नहीं है, था ही नहीं, न रहेगा शरीर, उसी को संसार अपना मान रखा। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं पुरुष, मैं स्त्री हूँ, फिर सारा तो संसार इसी फंसा हुआ शरीर में। जो शरीर किसी का है ही नहीं, जो शरीर है ही नहीं किसी का, उसी में सारा संसार फंसा हुआ, तो मुक्त कैसे होंगे भी? इसे बाधित बंध आपको आप पे कहते हैं। हर इंसान अपने आप को बंधन में बांधता है, खुद बांधता है, परमात्मा नहीं बांधते हैं। परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, विवेक दे दिया, हुआ कोई तुम इंसान नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम इंद्रिया नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम चित्त बुद्धि, तुम आत्मा हो। और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंग है। जैसे परमात्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप, रस रूप है, वैसे आत्मा भी रस रूप है। यह आत्मा का स्वरूप है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा का तो कोई विकार होता ही नहीं, फिर सारे विकार तो जीव के अंदर होते हैं। फिर सोचिए, जब आत्मा मई अपना जीवन हो जाता है, आत्मा कार मनुष्य हो जाता है, आत्मा में ढल जाता है, आत्मा का स्वरूप पा लेता है, तो सारे विकार खत्म हो जाते हैं। फिर तो सिर्फ प्यार ही प्यार रह जाता है, निर्विकार प्यार रह जाता है। जिस प्यार का तो कोई स्वार्थ ही नहीं, कोई चाहना ही, कोई उसे प्यार कहा जाता है, क्योंकि वह प्रेम आनंद जो है, जो आत्मा है प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। इससे कहते हैं पहले अपनी पहचान करो भाई। पतित शिरोमणि यूं कहे जो मैं किए हैं ब्रजलीप। ये पति श्रोणी यूं कहे, जो कहे कहते पति श्रोणी कौन है? स्वयं सूरदास जी।
सूरदास जी अपने आप को पतित श्रवण, पतित में नीच, नीचों में नीच, नीचों महानीच जो है कि सूरदास ने अपने आप को कहा हुआ भाई मैं तो जो है पतित श्रवण हूँ, नीचों में नीच हूँ, ऐसा सूरदास अपने आप को कहते हैं। मेरे साहिब सुदेश और श्री इंद्रावती जी खुद कहती हैं मैं सूरदास से आप पतिति लेगा, पतित मैं इंद्रावती हूँ। क्यों इंद्रावती का? मैंने अपने साहिब से द्वेष लिया हुआ है। क्या द्वेष लिया भाई? सतगुरु देवता महाराज जी बीता में चल गया। सतगुरु देवता महाराज जी जब परम धाम का दर्शन करके बयान करते थे और बार बार कहते हैं इंद्रावती की आत्मा तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा एक ही है, एक ही है, हमारी तुम्हारी आत्मा के बस मालिक भी एक ही है। तब इंद्रावती के अंदर ये भाव आ गया है आत्मा हम दोनों की एक है। खुद कह रहे हैं सतगुरु महाराज आत्मा जब एक है तो एक सुंदर भाई आत्मा परम धाम को देख रही है, इंद्रावती देख रही, क्यों नहीं देख रही है? मुझे परम धाम दिखना चाहिए, ये होड़, ये कंपटीशन की भावना आ जाती है इंद्रावती के अंदर कि देवचंद को दिखाई दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देवचंद देखते मुझे क्यों नहीं दिखता है? ऐसा ये है नीच कर्म में आ गया, ये देश आ गया। फिर देश में ईर्ष्या कर अरे भाई वो तो बहुत कमा लिए हैं, हम तो कमाए नहीं हैं, बहुत सुखी, हम तो सुखी है ही नहीं। ऐसे इंद्रावती में देश भावना आ गया है, ये बहुत नीच अधम कर्म आ गया। मेरे साथ कोई नीच अधम होगा ही नहीं कि मैंने अपने सतगुरु से होड़ बांध लिया, द्वेष कर लिया, फिर इसलिए मेरे से पतित कौन होगा? पतित मेरे आगे कौन कहावे। इंद्रावती कह रहे मेरे आगे पतित कौन कहाएगा, मेरे समक्ष नीच कौन कहलाएगा? मेरे जैसा कोई नीच तो दुनिया में होगा ही नहीं। मैं कोई न देखा रे पतित। कहते हैं मैंने तो किसी को संसार में पतित देखा ही नहीं, नीच देखा ही नहीं। कबीरदास भी कहते हैं ना बुरा जो देखा मैं चली जा, बुरा नहीं मिलिया कोई, जो दिन अंतर आपने देखा मुझसे बुरा नो कोई। कबीरदास कहते हैं मैंने जो कि बुरे आदमी ढूंढने का कोशिश किया, कोई बुरा आदमी मिल जाए, कोई पापी आदमी मिल जाए। कबीरदास ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कोई पापी मिला ही नहीं, कोई बुरा मिला ही नहीं। कहते कबीरदास जब हमारे अपने अंदर झांका तो मेरे जैसा कोई पति नहीं चाहिए, कोई है ही नहीं है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी भावना वैसी मूर्त होती है, जाकिर बारी भावना जैसी पर मूर्त दिखती तैसी। जिसकी दृष्टि भावना होती है वैसे सामने वाले देखता मूर्ति देखता है। इसलिए कि इंद्रावती जी कहती है मेरे साथ कोई पतित नीच तो होगा ही नहीं दुनिया के अंदर, क्योंकि मैंने अपने साहिब सब हमारे से द्वेष किया हुआ है और बांध लिया हुआ है, इससे मैं बहुत नीच हूँ। ये सब कोई साधे चलत है सीधे। इंद्रावती कहती है जितने भी साधु संत महापुरुष हैं बिल्कुल सीधा रास्ता चलते हैं, सीधा रास्ता चलते हैं। जो देखिए अपनी रीत, अगर अपनी मतलब अपनी रीति रिवाज को देखा जाए कि जो साजिश का जो रीति रिवाज है पालन कर रहे हैं, जितने साधु महात्मा हैं उनके धर्मों का जो रीति रिवाज है पालन कर रहे हैं। लेकिन इंद्रावती कहते मैंने अपने रीति रिवाज को नहीं अपनाया, मेरा तो रीति रिवाज अलग ही, दुनिया से नहीं, दुनिया से नहीं। ये सत्यवाणी मत के आगे क्या कहते हैं न्यारी जो, ये जो वाणी है, जो मंत्र जो वाणी है, ये वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार है, संसार से न्यारी वाणी है, संसार से न्यारा रास्ता भी। इससे कहते हैं हमारी जो रीति रिवाज है, धनी से प्यार करना चाहिए, सदगुरु से प्यार करना चाहिए, कमियों को नहीं देखना चाहिए, बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, भी होड़ नहीं मानना चाहिए। लेकिन हमें उल्टे ही चाल चला, यहाँ भी होता है सुंदर सा होड़ करते हैं फिर, ठीक है अच्छाई को होड़, अच्छी वाली बुराई को होड़ करते हैं फिर। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने जो है कि अपने साहिब से बड़ा देश किया हुआ, मेरे से कोई कुकर्मी हो ही नहीं सकता है। पतित ऐसी पुकार न कीजिए। कहते हैं इस कह रहे कोई भी अपने आप को पतित कहलाता है वो अपने आप को पतित मैं कहवे। पतित तो सबसे मैं पतित मैं नीच हूँ, सबसे नीच मैं हूँ भी इंद्रावती जी कह रही हैं। परे मुँह को इन चोटें अग्नि लगाई। लेकिन परंतु इंद्रावती जी कहती ये जो ठीक है मैंने द्वेष लिया, द्वेष तो किया सतगुरु महाराज से, होड़ लिया, कंपटीशन किया, लेकिन वह कंपटीशन होड़ ने जो है कि मेरे अंदर आग लगा दिया हुआ है। मुझे परमधाम देखना है, जब मैं परमधाम की आत्मा हूँ तो मुझे परमधाम देखना ही है। ये आग लगा दिया, आग के अंदर ज्वाला भभक जाती है। जब हमने अपने शब्दों से देश किया तो इस देश ने जो मेरे अंदर आग लगा दिया है।
बहुत बरस में राखी अंदर कहते हैं रात कह रहे बहुत बरस तक हमने अपने दिल में रखा था कि मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखाई देता है। सब मेरे परमधाम देखते बयान करते हैं, मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखाई देता है। अब तो ढांपी न जाए, अब तो ये ढांपा नहीं जाएगा, ये छिपाया नहीं जाएगा। फिर जो अंदर मेरे जलन था, दाह था, दुख था, वो नहीं छिपाया जाएगा। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। अब ध्यान से सुनिए कि इंद्रावती जी कहते दुख रे मेरो प्यारे प्राण को। हम दुख से भागते हैं ना, फिर दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। फिर इंद्रावती जी कह रहे दुख रे मेरे प्राणों, दुख जो है मुझे प्राण से भी प्यारा है। दुख रे मेरो प्यारो प्राण को, कहते हैं दुख जो है वो मुझे प्राण से भी प्यारा है, जान से भी मुझे प्यारा है दुख है। सो मैं छोड़ियो क्यों करे जाए, ऐसे इंद्रावती कहती है जो दुख है मुझे प्राण से प्यारा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं दुख को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो दुख को बुला कर लूंगा। जो मैं लियो है बुलाए, कौन जाती है मैंने तो दुख बुला कर लिया है। कहाँ परमधाम राज्य से मांगा है कि राज्य मुझे दुख देखना है, मुझे दुख देखना है, मुझे दुख देखना, दिखाओ दुख है। कहते हैं हमने तो मांगा है राज्य महाराज से, भी जब मांगा ही है फिर देखना पड़ेगा हमें। इन अवसरे दुख पाइए, कहती सुंदर सा ऐसे अवसर में, जिस दुख की घड़ी में, जिस दुख के बदले के अंदर है, दुख के कारण जो है कि हमें राज्य का अखंड सुख मिल रहा है, परमधाम खंड से परम स्वर्ग के लिए, वैकुंठ के लिए बताया शास्त्रों का। वैकुंठ पाने के लिए जो है कई ने अपने शरीर का तिल तिल का शरण कटा डाला, तिल तिल शरीर काट डाला फिर वैकुंठ के लिए। आज भी देखिए अभी जबकि सावन महीना आ गया ना, अभी तो बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से। जब लेकर जाते कांवर लेकर जाते हैं, पैदल कांवर लेकर जाते हैं, कहाँ हरिद्वार है, इतना दूर पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कितने मर जाते हैं, उनको क्या मिलता भाई। शंकर भगवान को लेकर जल चढ़ाते हैं। फिर किसी की इच्छा पूरी रहती है, इच्छा पूरी जाती है, फिर पति मिल गया, पत्नी मिल गई, धन मिल गया, बस अरे फलानी कांवर लेकर गए थे, इनको तो शादी अच्छी हो गई है, अच्छी पति, अच्छा पति मिल गया, अच्छी नौकरी लग गई, बस और पीछे चल जाते हैं। ये है भक्ति दुनिया का। फिर भी देखिए संसार दुनिया के लालच में जो कि अपने हड्डियां को तोड़ डालते हैं। अमरनाथ गुफा में जब वहां खुलता है, पर्दा खुलता है, तो हजारों हजारों जाने चली जाती है सुंदर सा जी। वहां तो गीले जो है कि गद्दा मिलते हैं, 400-450 रुपये देना पड़ता है, गीले गद्दा, गीली रजाइयाँ। वहां एक बोतल पानी 200 रुपये देना पड़ता है, फिर बिस्लरी बोतल का एक पानी बिस्किट लेंगे तो भी 100 रुपये देना पड़ता है। फिर भी लोग चाहते हैं कितने जाने चली जाती, मिलता क्या। झूठ के लिए दुनिया मरती है, जिनको बर्बाद कर देते हैं फिर। और हमें तो सच्चा सुख मिला हुआ है, सच्चा सुख मिला हुआ, सच्चे धनी मिले हुए हैं, फिर हमें तो बहुत सस्ते सौदा मिल गया है। दुनिया तो जो झूठी वस्तु है उसके लिए जान गंवा देते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में जो अखंड सुख बरस रहा है, अखंड सुख पाने का मौका, चांस मिला हुआ है, कहते हैं दुख संसार का है तो छुपने का दुख है। चाहे संसार का दुख हो सुंदर सा जी, वो सपना ही है, सुख भी सपना ही है। और सपने के दुख सुख के कारण कि आज जो कि हमें परमधाम सुख मिला है, परमधाम वाणी मिल रही है, परमधाम आनंद मिल रहा है, तो भी सस्ता सौदा, बहुत सस्ता सौदा मिल गया हमें। और कहा चाहिए है तो है, दुख के बदले में चाहे कितना भी कष्ट हो, दुख हो, लेकिन आपको दुख के बदले के अंदर अखंड सुख मिल रहा है, अखंड परमधाम को सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। चाहे आपको चाहिए भी। दुनिया वालों को इतना दर्द की ठोकरें खाते हैं, कुछ नहीं मिलता, खाक मिलता है, कुछ पाते नहीं, बस दुनिया की चाहें पूरी हो जाती है और क्या मिलता है। लेकिन बार दुनिया की चाहें कब तक भोगेंगे, कब तक सुख भोगेंगे, जब मर जाएंगे तब क्या होगा, वो चिंता नहीं करते हैं। एक क्षण की जिंदगी की दुनिया मरती है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये इच्छा पूरी जाए, और आपको अखंड सुख मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं ऐसे जागने ब्रह्मांड के अंदर जो ऐसा सुंदर गोल्डन चांस मिला हुआ है, अखंड सुख पाने का मौका मिला हुआ है, ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। दुखे बिना चरण कमले को, आप ध्यान दे, कहते हैं इस नावती कह रहे दुख बिना चरण, बिना दुख के, बिना कष्ट के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के परमात्मा के चरण को आज तक कोई पाया नहीं है। चाहे किसी का चरण, अरे विष्णु भगवान के चरण का मत देखिए ना, कई हजारों तपस्या करते हैं, हड्डियां गिरा डालते हैं, फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं, गुफाओं में, जंगलों के अंदर इतनी तपस्या, घोर तपस्या, खाना पीना छोड़ करके ओले पाले ठंडे में नंगे ऐसे रहते हैं।
कितना तपस्या का घोरता कठिनाई करते हैं। आपने कौन तपस्या किया हुआ है? कहाँ घर छोड़ के गए हैं अभी तपस्या करने? कहते संसार में जितने भी प्राणी हैं किसी भी अपने इष्ट को या जिसको अपना परमात्मा माने दुख से ही प्राप्त किए हैं, परिश्रम की मेहनत की हैं, बिना दुख के किसी ने परमात्मा चरण कमल नहीं पाया है। सखी कबू न मिलिया कोई। इंद्रावती भी कह रही आत्मा के भाव से, इंद्रावती भी सखी है। इंद्रावती अपने आत्म भाव से कहती है, हे सखी मेरी, आज तक संसार किसी ने भी बिना दुख के परमात्मा चरण कमल नहीं पाया है। जिन सुख पीयू जी ना मिले। अब बता रहे हैं जिन सुख पीयू, जिस सुख के कारण दुनिया का वैभव मान सम्मान सब कुछ मिल जाए, दुनिया का संपत्ति मिल जाए, लेकिन परमात्मा का चरण नहीं मिले, पिया का चरण नहीं मिले, क्या सुख काम आ जाएगा? ये सुख कब तक हम लोगे भी? जिस माया के सुख के कारण अगर राज्य का चरण कमल न मिले तो सो सुख देव जलाए। ऐसे सुख को हम आग लगा देंगे। फिर वो सुख किस काम का? जब पिया का चरण कमल ही नहीं मिले, फिर धनी का चरण कमल ही नहीं मिले, ऐसे सुख हम आग लगा देंगे। जिन दुख मेरा पीयू मिले। जिस दुख के कारण भले कितना भी दुख सहन करना पड़े, कितना कष्ट सहन करना पड़े, अगर मेरे पिया का चरण मुझे मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है। धनी का चरण कमल बहुत सस्ता सौदा है। और कितना भी सुख वैभव धन दौलत मिलकर पा करके और पिया का चरण नहीं मिले तो नरक है। नरक ही है, संसार नरक ही तो है। सारे संसार का पूरे ब्रह्मांड का स्वराज्य मिल जाए और राज्य के चरण कमल न हो तो है क्या? संसार नरक तो जुटा है। इसलिए कहते हैं जिस दुख से पिया का चरण कमल मिलता है और दुख नहीं वो सुख में है। मैं सो दुख ले बुलाए। इंद्रावती जी कहती हैं जिस दुख से मेरे पिया का चरण मुझे मिलेगा, चरण कमल मुझे मिलेगा, वो तो दुख मैं बुला कर लूंगी, बुलाकर मैं दुख लूंगी। दुख तो हमारो आहार है। इंद्रावती कहती है हम तो जिस दुख से भागते हैं ना, हम तो कभी कोई दुख मांगता नहीं, कभी कोई भी परमात्मा दुख मांगता ही नहीं है, दुख चाहता ही नहीं है, सुख ही सुख मांगते हैं, सुख ही मांगते हैं। इंद्रावती कहती हैं, क्या कहती हैं? और अनेको दुखे खाए। बस कहते हैं इंद्रा दुख हमारो आहार है। क्या कहते हैं इंद्रा कि दुख तो हमारा भोजन है, हम दुख का भोजन करते हैं। अब बताइए अगर हम दुख की चाहना करें, दुख की कामना करें, क्या हम दुखी होंगे दुख आने पर? हम अगर दुख चाहेंगे, दुख की ही कामना रहे, दुख की चाहना रहे, दुख आने पर दुखी होंगे? दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी भावना ही दुख की है, दुख चाहे दुख पाने की है, दुख आए तो हम दुखी कभी होंगे नहीं। इंसान दुखी क्यों होता है? इसलिए कि सुख की कामना है, सुख की कामना सुख चाहने की वजह से जब दुख होता है तो दुखी इंसान होता है। भाई दुख चाहेंगे, दुख इच्छा रहेगी, कितना भी दुख आएगा दुख होगा ही नहीं, क्यों हम दुख चाहते ही है। इसलिए जो राज्य से प्यार करना चाहते हैं, राज्य के सुख पाना चाहते हैं, परमात्मा सुख पाना चाहते हैं, उनको तो दुख लेना ही पड़ेगा, दुख की चाहना कामना करनी पड़ेगी। और जो दुख खा रहे हैं तो बाकी क्या बचा भाई? सुख बचा। जब दुख का हम भोजन करेंगे तो हम तो हमारा तो भोजन ही दुख है, हम दुख ही खाते हैं, बाकी क्या बचा? सुख बचा, तब सुख मिलेगा। और हम सुख ही पहले मांगते, सुख ही भोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। इस सिद्धांत में तो दुख तो हमारा आहार है, दुख ही हमारा भोजन। और उनको दुख खाए और दूसरों को दुख खाता है। हम दुख को खाते हैं, इंद्रावती खाते हैं, और दुनिया को दुख खाता है, उल्टी बात हो गई। इंद्रावती दुख तो हमारा भोजन ही है, तो दुख को भोजन करते, दुख ही का भोजन करते। अर्थात मतलब है जो राज्य की आज्ञा से मर्जी से मिल गया और उसमें संतोष करना चाहिए, चाहना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं खाना मिला, ये पहले नहीं मिला, फिर यही चाहना हमें दुखी करता है। फिर जो राज्य की मर्जी से कहा है, हमारे परमहंस महाराज सिर्फ वाले कहते हैं कि इस परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है। इंसान दुखी क्यों होता है? दुख का कारण क्या है? फिर ये दुख का कारण है कि इंसान जो चाहता है वो होता नहीं है, होने वाला ही नहीं है, और परमात्मा जो करता है हमको गमता नहीं है, ये दुख का कारण है। समझ गए? जो परमात्मा करता हमको अच्छा लगता ही नहीं है। नहीं, राज्य को ऐसा नहीं करना चाहता था, राज्य ऐसा क्यों कर डाले? फिर हम राज्य को सिखावन देने लगते हैं। फिर ये दुख का कारण कि जो इंसान चाहता होने वाला ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा चाहता होगा वो, अगर रब के उस मालिक के अगर खुशी में खुशी है तो खुशी है। भी
उनके राज्य में इसलिए कुरान की नकल भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसान, ऐ मेरे बंदे, अगर तो मेरे राज्य में राजी नहीं हो सकता है, मेरे राज्य में राजी नहीं हो सकता है, तो मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ और राज्य में चले जाओ। कहाँ जाएंगे भाई? और कोई खुदा है क्या? खुदा तो एक ही है, उसी का सारा राज्य है। कहने का आता खुदा के राज्य में राजी रहना ही पड़ेगा अगर राजी रहना चाहते हो। अगर राजी खुश रहना चाहते हैं तो खुदा के राज्य में रहना पड़ेगा। धनी धनी राज राज बस कहिए, जय विद्रा के तनी देवी रहिए, जैसे बस धनी को याद करते रहिए, जिस हाल में रखे खुशहाल रहिए। वो दुख नहीं देता है, उसका दुख है ही नहीं, फिर वो सुख देता है। अगर दुख नहीं दे तो हम राज्य को याद नहीं करेंगे, फिर दुख नहीं दे तो हम संसार से हमारा बहुत भंग नहीं होगा, फिर हम राज्य को चाहेंगे नहीं। तो सोचिए राज्य की कितनी बड़ी कृपा है। जिसको राज्य अपना प्यार देना चाहते हैं, अपने चरणों में लेना चाहते हैं, अपना नजदीकी बनाना चाहते हैं, उसको दुख देते हैं। तो दुख में प्यार होता है और सुख में नफरत अहंकार विकार पैदा हो जाता है। मान लीजिए किसी सुंदर सा को कष्ट हुआ है, बीमार पड़ गया, चोट लग गया है, तो जो चोट लगाई बीमार पड़ा हुआ उसमें सुंदर सा दुश्मन भी, सुंदर सा अगर कैसा भी इंसान है ना भी, दुश्मन भी होगा तो भूल जाता, जाकर मिलता है, मिलता नहीं मिलता है। दुख में दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, सुख में अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। उल्टा है भी, अगर बहुत धन बढ़ गया, बहुत बलवान हो गए, बहुत सम्मान हो गया, तो हजारों दुश्मन तैयार हो जाते हैं। सोचिए, हजारों दुश्मन तैयार हो जाते हैं। और अगर गरीबी आई, तंगी आई, दुख कष्ट में आए तो अपने दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। ये इससे बड़े जो ज्ञानी होते हैं वो परमात्मा से दुख ही मांगते हैं। बड़े बड़े महापुरुष से दुख ही मांगे हुए हैं कि दुख में प्यार मिलता है, सब लोग प्यार करते हैं भी, और सुख में नफरत पैदा होता है। इससे कहते हैं इंद्रावती, हम तो दुख का भोजन करते हैं, सारा संसार और दुख खाता है। हम दुख को खाते हैं, संसार और दुख खाता है, वो दुख को चाहता नहीं है। दुख के भागे सब फिरे, कहते दुख के भागे सब फिरे, सारा संसार दुख से पीछा पड़ने, भाई मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। सब दुख से भागते हैं, कोई दुख से प्यार नहीं करता है। परमात्मा भी चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, दुख भी भोगना। परमात्मा भी मिल जाए, परमधाम मिल जाए, दुख भोगना ही नहीं पड़े। बिना परिश्रम के हम डॉक्टर बन जाए, बिना परिश्रम इंजीनियर बन जाए, होगा क्या? बिना परिश्रम के IAS बन जाए, होगा ही नहीं, सुनता कभी हो ही नहीं सकता है। दुनिया का सुख पाना तो कितना नाक रगड़ना पड़ता है, जो क्षणिक सुख है दुनिया का। और राज्य का सुख तो अखंड सुख है, अखंड आनंद है, अखंड प्रेम का जीवन है। ऐसे अखंड आनंद को पाने के लिए आपको दुख तो उठाना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। कोई बिरला साधे निवाहे, कहते संसार कोई बिरला साधु होता है। साधु माने इन्हें घर बार साधु नहीं, साधु मतलब सज्जन पुरुष। कोई बिरला सज्जन पुरुष होता है जो परमात्मा से दुख